इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। नाजरीन, शुमारे की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करेंगे। आपको बताते चलें, सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद पर तनकीद करते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी JKPCC के सरबराह विकार उस्सुल वानी ने आज कहा कि आजाद ने कांग्रेस छोड़कर गैर इखलाकी सियासत की है और आजाद के साथ शामिल होने वाले लोगों के निकल जाने से कांग्रेस में अब कुछ कबाड़ बाकी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जो कोई भी कांग्रेस छोड़ना चाहता है वो जा सकता है और जो रहना चाहते हैं उनका इस्तकबाल है और वो आने वाले वक्त में पार्टी के लिए मोती साबित होंगे। विकार उस्सुल वानी का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि वो गुलाम नबी आजाद के वफादार थे और गुज़श्ता कई सालों से हमेशा आजाद के नारे बुलंद करते रहे, लेकिन जैसा कि पहले से मंसूबा बनाया गया था, आजाद ने पार्टी छोड़ने के बारे में मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। विकार उस्सुल वानी का कहना है कि कांग्रेस को फिर से जिंदा करेंगे और नौजवानों को शामिल करेंगे जो आने वाले 50 सालों तक कांग्रेस की खिदमत करते रहेंगे। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, साबिक डिप्टी स्पीकर गुलाम हैदर मलिक समेत 3 दीगर कांग्रेस सीनियर लीडरान ने आज गुलाम नबी आजाद की हिमायत में पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। कठुआ से सुभाष गुप्ता और डोडा से श्यामलाल भगत ने अलहदा तौर पर पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा भेज दिया है। आजाद के करीबी साथी और साबिक वजीर गुलाम मोहम्मद सरूरी ने कहा कि हमें गुलाम हैदर मलिक, गुप्ता और भगत के इस्तीफा मौसूल हुए हैं। जराए ने बताया कि साबिक नायब वजीर आला तारा चंद, साबिक वज़ीर अब्दुल मजीद वानी और साबिक MLA बलवान सिंह और कुछ लीडरान ने भी आजाद से दिल्ली में मुलाकात की है और इम्कान है कि वो मंगल को कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आजाद की हिमायत करेंगे। इधर सईद अल्ताफ बुखारी की नुमाइंदगी वाली सियासी जमात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के 1 दर्जन लीडरान ने पार्टी से मुस्तफी होकर गुलाम नबी आजाद की सियासी जमात जो अभी तक वजूद में नहीं आई है उसके साथ जुड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कारकुनान ने यह ऐलान बुखारी की जानिब से आजाद के कांग्रेस से मुस्तफी होने पर दिए गए बयान के 12 घंटे से भी कम अरसे के बाद दिया गया है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के साथ ही जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम सियासी जमातों में इंतशार फैल गया है और कांग्रेस समेत दीगर सियासी जमातों से लीडरान मुस्तफी होकर गुलाम नबी आजाद की पार्टी जो अभी तक वजूद में नहीं आई है उसमें शामिल हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाजरीन को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्तों पर रियासती हुकूमत और दिगर को नोटिस जारी करते हुए बेंच ने कर्नाटक हुकूमत और दिगर से कहा कि वो हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली मफाद आमा दरखास्तों पर समाअत के बाद 5 सितंबर से पहले अपने जवाब दाखिल करें। कुछ अर्जी गुजारों की जानिब से समाअत मुलतवी करने की अपील पर नाराजगी का इजहार करते हुए बेंच ने कहा कि पहले आप बार बार जल्द समाअत का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन अब आप इसे टालना चाहते हैं। हम इसे टालने की इजाजत नहीं देंगे। इधर जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में एक खातून ने दरियाई चेनाब में छलांग लगाई। आसपास मौजूद लोगों की नजर जब खातून पर पड़ी तो उन्होंने फौरन खातून को पानी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, ताहम वहां पर ताइनात डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। नाजरीन, जम्मू कश्मीर के जिला रामबन की सब डिवीजन बानहाल के एक शहरी पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA आयद करके उसे कोट बलवाल जेल जम्मू मुंतकिल किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद अमीन वानी जो कि बनकूट बानहाल का रहने वाला था। आपको बताते चलें, PSA के तहत नजरबंद किए गए मोहम्मद अमीन वानी की अहलिया का कहना है कि वो बेकसूर है और उसका किसी मुल्क दुश्मन सरगर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि उसे 3 अगस्त को बानहाल पुलिस ने उनके गांव बनकूट से उठाकर पुलिस थाना बानहाल में हिरासत में लिया था, जहां से उसे रामबन मुंतकिल किया गया और बाद 25 अगस्त को कोट बलवाल जेल जम्मू भेज दिया गया है। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट रामबन और पुलिस के आला हुकाम से मामले की तहकीकात करने और उसे रिहा करने की अपील की है। इधर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रामबन मोहिता शर्मा ने मोहम्मद अमीन वानी को PSA के तहत हिरासत में लेने की तस्दीक की है। इस दौरान पुलिस ने इस केस से मुतल्लिक तफसीलात में लिखा है कि मोहम्मद अमीन वानी 2002 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता था और 2007 से 2014 तक तिहाड़ जेल में बंद रहा। पुलिस ने कहा कि वो जंगजू का बालाई वर्कर है और वो मुल्क और समाज दुश्मन सरगर्मियां अमन व अमान खासकर बानहाल के लिए खतरा है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही। अदब व सलाम।